आत्मीय स्वयंसेवक बंधुगण, संघ प्रार्थना के द्वितीय श्लोक का अर्थ भावार्थ का उद्बोधन ध्यान से सुनिए। संघ प्रार्थना का द्वितीय श्लोक यह है, प्रभु शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरंतवान नमामो वयम त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम शुभामा शिशन्ते हि तत्पुरते अजय्यांच विश्वस्य देईश शक्तिम सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टका कीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतन्न सुगंकारेत्। अर्थ यह है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक तुझे आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। तेरे ही कार्य के लिए हम कटिबद्ध हैं। उसकी पूर्ति के लिए हमें शुभाशीर्वाद दे। विश्व को अजेय ऐसी शक्ति, सारा जगत आदर से विनम्र हो ऐसा विशुद्धशील तथा हमारे द्वारा बुद्धि पुरस्तर स्वीकृत कंटकामय मार्ग को सुगम करे ऐसा ज्ञान हमें दे। मातृभूमि का वर्णन करते हुए प्रथम श्लोक में जिस प्रकार कुछ औचित्यपूर्ण विशेषणों का प्रयोग हुआ, उसी प्रकार द्वितीय तृतीय श्लोक में सहेतुक विशेषणों का प्रयोग किया गया है। जिस परमात्मा से हम अभ्युदय कारक गुणों की याचना करते हैं, उसकी महिमा अगाध है। शब्द रूपी विशेषणों से वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका यथार्थ वर्णन करना असंभव है। आमतौर पे समाज में परमात्मा के प्रति साधारणतः 3 विशेषणों का इस्तेमाल किया जाता है। वह है, परमेश्वर सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी है, वह सर्वज्ञ है तथा सर्वशक्तिमान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ध्येय समाज को संगठित करके समाज शक्तिशाली करना है। इस कारण परमात्मा के सर्वशक्तिमान स्वरूप को ही प्राधान्य दिया गया है। ऐसे परमात्मा को प्रभु और शक्तिमान इन 2 शब्दों से आह्वान किया है। प्रभु शब्द का अर्थ निग्रह तथा अनुग्रह करने में समर्थ है। दुर्बलता, दुष्टता, हीनता, कृपणता, कातरता आदि देशों का निग्रह करने में और शक्तिशील, ज्ञान, वीरव्रत, ध्येयनिष्ठा, संगठित कार्य शक्ति तथा राष्ट्र का परम वैभव, इनका अनुग्रह करने में केवल परमात्मा ही समर्थ है। और इसी दृष्टि से परमात्मा को दिया हुआ सर्वशक्तिमान प्रभु, यह विशेषण अर्थपूर्ण है। शक्तिमान विशेषण का प्रयोग सहेतुक है। हिंदू भूमि का कण कण हो अब शक्ति का अवतार उठे, इस आकांक्षा से हिंदू राष्ट्र शक्ति संपन्न करना है। यह ध्येय साकार करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ है। यह आकांक्षा परिपूर्ण करने वाले प्रभु परमात्मा ही स्वयं सर्वशक्तिमान है और इस कारण प्रार्थना में शक्तिमान शब्द का प्रयोग है और परमात्मा के सर्वशक्तिमान स्वरूप को ही प्राधान्य दिया गया है। और इसी कारण दूसरे श्लोक के प्रथम 2 चरणों में मुख्य वाक्य है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभो शक्तिमान। हम तुझे सादर प्रणाम करते हैं, परंतु हम यानी कौन? तो हम यानी हिंदू राष्ट्रांग भूता। अपने परिचय का यह विशेषण अत्यंत सारगर्भित है, अर्थात हम इस हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक है, अवयव है। इस हिंदू राष्ट्रांग भूतत्व के विस्मरण से ही हमारा राष्ट्र, उसका समाज उदात्त तत्वज्ञान तथा हम अनेक गुणों से परिपूर्ण होने के बाद भी विच्छिन्न एवं दुर्बल होते रहा। जाति, संप्रदाय, भाषा आदि से परे ऐसी हमारी व्यापक अस्मिता अथवा राष्ट्रीयता हिंदू शब्द से व्यक्त होती है और इसी कारण हम हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक है। घटक यानी अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स। किसी वस्तु में उसके घटक ना हो तो वो वस्तु अस्तित्व में ही नहीं रहती। उदाहरण के लिए पानी के 2 घटक है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। ये घटक साथ ना हो, उसमें से एक भी अनुपस्थित हो तो
पानी तैयार नहीं होगा। और उसी प्रकार हिंदू राष्ट्र, हिंदू इस राष्ट्र का घटक ना हो तो हिंदू राष्ट्र कैसे होगा। राष्ट्र, देश और राज्य, इन संज्ञाओं में मौलिक फर्क है, उसे सही तरीके से हम समझे। देश यानी भूगोल, राज्य यानी कायदे कानून के भरोसे और धाक दपट से चलने वाली राजकीय व्यवस्था है। परंतु राष्ट्र यानी लोग, पीपल आर द नेशन। राष्ट्र लोगों से ही बनता है। कौन से लोग हैं जो राष्ट्र जिनके कारण राष्ट्र बनता है? उसके लिए तीन प्रमुख कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तीन प्रमुख कंडीशंस है। पहली शर्त है, जिस देश में लोग रहते हैं उनकी उस भूमि के प्रति क्या भावना है। अपना देश जो लोगों को मातृभूमि लगती है, वंदे मातरम कहते समय संकोच नहीं होता, बल्कि सीना 56 इंच का हो जाता है, उनका ही राष्ट्र बनता है। दूसरी शर्त यह है, राष्ट्र के इतिहास में घटित घटनाओं के प्रति समान भावना। घटना वही होती है, परंतु व्यक्तिशः घटना के प्रति भावना की असमानता। उदाहरणार्थ राम रावण युद्ध, श्री राम का विजय और रावण का पराभव। यह घटना सुनकर आनंद होता है या दुख होता है। दूसरा उदाहरण, शिवाजी महाराज का रायगढ़ पे राज्याभिषेक होता है, आनंद होता है या हमें दुख होता है। शिवाजी महाराज आगरा से औरंगजेब के कैद खाने से छूटकर स्वराज्य में आते हैं, हमें आनंद होता है या दुख होता है। 1761 में पानीपत पर मराठा सेना का पराभव होता है, हमें आनंद होता है या दुख होता है। जिन लोगों को पराभव से दुख होता है और विजय से आनंद होता है, ऐसे लोगों से राष्ट्र बनता है। और इसी शर्त में जिनका इतिहास समान है, उनका ही राष्ट्र बनता है। घटना वही, भावना अलग अलग रह सकती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है, जिनके अच्छा और बुरा क्या है यह ठहराने का मापदंड समान होता है। अर्थात जिनके जीवन मूल्य यानी वैल्यू सिस्टम समान होती है, यानी संस्कृति समान होती है, उन लोगों के राष्ट्र बनते हैं। इन जीवन मूल्यों की रक्षा हेतु तथा प्रस्थापना के लिए अतीव प्रयास किए हैं, प्रसंगानुरूप अपना जीवन समर्पित किया है। वे सभी अपने सांस्कृतिक अर्थात राष्ट्रीय आदर्श होते हैं। उदाहरण के लिए हम कहेंगे, स्वप्नों में दिए हुए वचन पूर्ण करने वाला राजा हरिश्चंद्र, जिसको मन से पति माना, वह 1 वर्ष पूर्ण होते ही मरने वाला है, यह पता चलने के बाद भी उस मानव से विवाह करने वाली सती सावित्री। सावित्री माता के इच्छा पूर्ति के लिए लीला राजत्याग करने वाले श्री राम, राज्य का सही अधिकारी पुरुष जब तक वनवास में है तब तक सिंहासन पर ना बैठते हुए श्री राम जी यानी राज्य का सही अधिकारी जो थे, उनकी पादुका को सिंहासन पर रखने वाला भरत, स्वातंत्र प्राप्ति के लिए जंगलों में रह कर स्वातंत्र युद्ध करने वाले राणा प्रताप, अपने सरदारों ने पकड़कर लाई हुई यवन सुंदरी को माता का मान देकर उस सुंदरी का यथोचित सम्मान करके उसके घर रवाना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज। इस प्रकार के इतिहास में ढूंढेंगे तो ढेर सारे उदाहरण पढ़ने के लिए मिलेंगे। ये सारी सांस्कृतिक अर्थात राष्ट्रीय आदर्श है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो लोग इन तीनों ही शर्तों को पूर्ण करते हैं, उनका नाम हिंदू है, और इसी कारण यह हिंदू राष्ट्र है, और हम समस्त हिंदू इस हिंदू राष्ट्र के घटक हैं। राष्ट्र के रहने वाले हम हिंदू इस श्लोक के दूसरे चरण में कहते क्या है? क्या कहते हैं? तदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, अर्थात हे शक्तिमान परमेश्वर, तेरी ही कार्यपूर्ति के लिए हम कटिबद्ध हैं। हमने अपनी कंबर कसी हुई है,
प्रश्न यहाँ यह है कि ईश्वरीय कार्य यानी क्या है। भगवत गीता के 4थे अध्याय में 8वां श्लोक है, जो हम सब जानते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान कहते हैं सज्जनों का संरक्षण और दुर्जनों का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के हेतु में मैं इस युग में बारंबार जन्म लेता हूं। संघ कार्य ईश्वरी कार्य मानकर काम करें तो अंतःकरण में निरहंकारिता का उदात्त भाव प्रकट होता है। यह ईश्वरीय कार्य करते समय अहम भाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा वैयक्तिक अहंकारिता का दोष अंकुरित होने की संभावना होती है। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, मी करता ऐसे म्हणसी तेने तू दुखी कष्टी होसी, राम करता म्हणता पावसी यशा कीर्ति प्रताप। अब इस दृष्टि से हम अपने संघ कार्य को ईश्वरीय कार्य मानना सर्वथा श्रेयस्कर है। इस धारणा से हम ईश्वरीय कार्य के साथ मात्र यह भाव अंतःकरण में बढ़ता जाता है। इस धारणा से हम ईश्वरीय कार्य के साधना मात्र है, यह भाव अंतःकरण में बढ़ता जाता है। परमात्मा का कार्य परमात्मा के शुभाशीर्वाद के बिना कौन कर सकता है? इसलिए शक्तिमान प्रभु को आत्मनिवेदन पूर्वक प्रणाम करके सर्वप्रथम उससे शुभाशीर्वाद की याचना करते हैं। अब हम दूसरे श्लोक के इस श्लोक के आखिरी 2 चरण देखें। अजय्यांच विश्वस्य देहि शक्तिम सुशीलं जगद्येन नम्रम भवेत् श्रुतं चैव यत्कंटका किरण मार्गम स्वयं स्वीकृतं शुभंकारे। दूसरे श्लोक के अंतिम 2 चरणों में शक्तिमान परमेश्वर से 3 गुण मांगे हैं। पहला गुण है सारा विश्व संगठित होकर भी हमें जीत न सके ऐसी शक्ति, अजेय शक्ति दे। हम विश्व को अन्य बर्बर राष्ट्र के समान कुचला नहीं चाहते। हम विश्व को अन्य बर्बर राष्ट्र के समान कुचलना नहीं चाहते, किंतु संसार की सारी बर्बर शक्तियां संगठित होकर हमें जीत न पाए, वह शक्तियां हमारी अजेय शक्ति के अधीन रहे, हमारी विजिगीषु वृत्ति बरकरार रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज यह विजिगीषु पुरुष थे, महापुरुष थे। वे सदा के लिए हमारे आदर्श है। रघुवंश के समस्त राजे विजिगीषु थे, ऐसा महाकवि कालिदास जी ने उनका गुण वर्णन किया है। तात्पर्य यही है कि हमारा लक्ष्य विजय का ही हो। गुण नंबर 2 कौन सा है? भारतीय संस्कृति के आदर्शभूत रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथों में शील की महिमा अनेक कथाओं के द्वारा वर्णन की हुई है। शील परम भूषणम, यह सुभाषित शील की श्रेष्ठता बताती है। जगद्येन नम्रम भवेत्, अर्थात समस्त विश्व जिस कारण नतमस्तक हो, नम्र हो, ऐसा शुद्ध शील चारित्र्य की याचना शक्तिमान परमेश्वर से हम करते हैं। प्रार्थना में शक्ति तथा शील के लिए प्रयुक्त विशेषणों का एक साथ विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि हम शक्ति द्वारा विश्व को अजेय हो, लेकिन शील अर्थात शुद्ध चरित्र के द्वारा जगन्वंद्य होना चाहते हैं। पाशवी शक्ति से विश्व को जीतने वाले दुश्शील चारित्रहीन लोग कभी भी विश्ववंद्य नहीं हो सकते, और पाशवी शक्ति से पराभूत होने वाले सुशील लोग भी विश्ववंद्य नहीं माने जा सकते। इसी कारण परमात्मा से शुद्ध चारित्र की याचना की हुई है। गुण नंबर 3 और बहुत महत्व का गुण है, वो है श्रुतम अर्थात ज्ञान। हमें ऐसा ज्ञान दो कि जो हमें अपनी आंतरिक प्रेरणा से, यानी भय, प्रलोभन या प्रल प्रत्यय इत्यादि कारण से नहीं, तो स्वयं स्वीकृत कंटक पूर्ण संकट पूर्ण ध्येय मार्ग को सुगम करे। यह कंटकाकीर्ण मार्ग हम पर किसी ने जबरदस्ती से लादा हुआ नहीं है।
यह तो स्वयं प्रेरणा से हम लोगों ने स्वीकारा है। यह